अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम मॉडर्न फिज़िक्स के रिमेनिंग ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, जिसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 ब्रांचेस पढ़े। आज हम जो 3 रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिज़िक्स का। तो इसमें जो चौथा ब्रांच है हमारे पास, उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहा जाता है। मॉडर्न फिज़िक्स के चौथे ब्रांच को सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहा जाता है। अब देखिए व्यूअर्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हमने स्टडी करना है स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जो हमारे पास सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, उनके जो स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हम और कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ जो हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। अब सवाल पैदा होता है, सर स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं सॉलिड के? देखो, हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका शेप भी डिफिनेट होता है। मतलब डिफिनेट का मतलब शेप भी चेंज नहीं रहता, कांस्टेंट रहता है। और इसी तरह सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये सब हमारे पास क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से उनका शेप चेंज नहीं होता, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो ये क्या हो गए? ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो गए। और इसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी क्या हो गई? एक प्रॉपर्टी हो गई सॉलिड के, सॉलिड की प्रॉपर्टी हो गई एक। और इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। मतलब वो सॉलिड जो है इतनी जल्दी बॉयल नहीं होते लिक्विड और गैस के बनिस्बत, और इसी तरह वो मिल्ट भी इतनी जल्दी नहीं होते। तो ये सारे के सारे स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है सॉलिड की। सही है। तो स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि अभी मैंने आपके सामने चंद डिस्कस किए, इन सब को क्या कहा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है। और इसी तरह एक और पॉइंट भी लिखा है, कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज आल्सो नोन एज अ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कहते हैं ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? इसके अंदर हम सॉलिड डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं? कंडेंस्ड होते, इसीलिए इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स को इन्होंने कंडेंस्ड मैटर, यानी सॉलिड के अंदर मैटर क्या होता है? कंडेंस्ड होता है, इसीलिए इसको कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का नाम दिया है सॉलिड फिजिक्स को। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, जिसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहा जाता है। ये मॉडर्न फिजिक्स का पांचवा ब्रांच है, जिसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहा जाता है। अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स का कैसे ब्रांच है? इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? कहते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजाइन एंड यूज ऑफ द डिवाइसेस बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। कहते हैं कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हमने उन डिवाइसेस की डिजाइन और इस्तेमाल को डिस्कस करना है जो कि क्या होते हैं? बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं सेमीकंडक्टर में। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स समझा दूं, देखो सेमीकंडक्टर हमारे पास 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। एक को कहा जाता है कंडक्टर, दूसरे को कहा जाता है इंसुलेटर, और तीसरे को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जो कंडक्टर होता है वो बिल्कुल बिजली को कंप्लीटली फ्लो कर देता है, मतलब उससे बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, चार्जेस जो है वो कंप्लीटली गुजर सकते हैं, यानी ये कंडक्टर उसको फ्लो कर सकता है। जबकि हमारे पास जो इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, वो पोर कंडक्टर होते हैं। पोर कंडक्टर का क्या मतलब? बिल्कुल चार्जेस उससे नहीं गुजर सकते।
तो एक हो गया हमारे पास कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली फ्लो करता है, और एक हमारे पास हो गया इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल फ्लो नहीं करता, यानी इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। और तीसरी जो हमारे पास मटेरियल है उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये सेमीकंडक्टर का क्या फायदा है? देखो, कंडक्टर कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देता है, इंसुलेटर जो है वो बिल्कुल फ्लो ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर ये खासियत मौजूद होती है कि ये जितना हम चाहे उतने चार्जेस हम फ्लो करवा सकते हैं सेमीकंडक्टर से। मतलब ये हमारे मर्जी के मुताबिक चल सकते हैं कि अगर हम चाहे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरे तो हम ऐसे उनको डिजाइन कर सकते हैं कि वहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अगर हम चाहे कि यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो तो हम इनको ऐसे डिजाइन दे सकते हैं कि वहां पे फिर क्या हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, हम ये कर सकते। तो इसीलिए अब इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, उन डिवाइसेस के डिजाइन और यूज के बारे में हमने स्टडी करना है जो कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे बेस्ड होते। अच्छा व्यूअर्स, अगर मैं आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स आसान से आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स और कुछ नहीं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम उन डिवाइसेस के डिजाइन और यूज के बारे में स्टडी करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के ऊपर बेस होने का मतलब ये है कि ये असल में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पर बेस होने का मतलब ये है कि इन डिवाइसेस के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होती है वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो हमारे कंट्रोल में जब होता है तो सेमीकंडक्टर है। मतलब सिंपल वर्ड्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हम सेमीकंडक्टर्स ही स्टडी करते हैं, यानी उन डिवाइसेस के डिजाइन और यूज को स्टडी करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे, मतलब जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। उन डिवाइसेस के डिजाइन और यूज के बारे में स्टडी करते हैं जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। सही है। अब सेमीकंडक्टर मैंने आपको समझाया, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे जेर कंट्रोल होता है। मतलब हम इनको ऐसे तरीकों से डिजाइन करते हैं जहां पे हमें चाहिए कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो वो हम डिजाइन कर सकते हैं उसी तरीके से। अगर हम चाहे कि कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जो डिवाइसेस सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सही है, आसान है, सिर्फ अल्फाज थोड़े से मुश्किल लिखे हैं इसलिए बंदे को मुश्किल लगता है, लेकिन वैसे मतलब इसका बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को, जिसे लो टेम्परेचर फिजिक्स कहा जाता है। लो टेम्परेचर फिजिक्स जिसे कहा जाता है। अब लो टेम्परेचर फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, ये भी फिजिक्स का ब्रांच है। दिस ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एट लो टेम्परेचर। कहते हैं लो टेम्परेचर फिजिक्स में हमने ये पढ़ना है कि प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो लो टेम्परेचर होता है, जो कम टेम्परेचर होता है, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है ये हमने स्टडी करना है। यानी किस प्रोसेस के अंदर हम टेम्परेचर लो कर सकते हैं, किस तरीकाकार से हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, ये हम स्टडी करते हैं लो टेम्परेचर में। और दूसरी बात हम ये स्टडी करते हैं कि जब मैटर किस में हो, लो टेम्परेचर में हो, जब मादे का टेम्परेचर कम हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब वो कम टेम्परेचर के ऊपर हो तो उस मैटर की क्या क्या खसूसियात हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ये भी हम किस में पढ़ते हैं, लो टेम्परेचर फिजिक्स में पढ़ते हैं। लो टेम्परेचर फिजिक्स में हम एक ये पढ़ते हैं कि लो टेम्परेचर बनता कैसा है,
सही है। जिसकी इसकी मेन एग्जांपल जो आप लोगों के घरों में है, जो रेफ्रिजरेटर आप लोग इस्तेमाल करते हो, इसमें तो लो टेम्परेचर ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जो भी प्रोसेस फ्रीजर के अंदर इस्तेमाल होता है वो लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। तो लो टेम्परेचर फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, एक ये बात। और दूसरी बात, जब मैटर किस में हो, लो टेम्परेचर पर हो, जब मादा लो टेम्परेचर पर हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ये भी हम किस में पढ़ते हैं, लो टेम्परेचर फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिर आखिर में एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखी हुई है, दिस इज आल्सो नोन इज क्रायोजेनिक। यानी ये जो लो टेम्परेचर फिजिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्रायोजेनिक भी कहा जाता है। ये क्रायोजेनिक क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो क्रायोजेनिक वर्ड है, इसको ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, मीनिंग प्रोड्यूसिंग कोल, जिसका मतलब है ठंडा बनाना। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमारा मॉडर्न फिजिक्स भी खत्म हो गया और क्लासिकल फिजिक्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया, फिर फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद हमने फिजिक्स को दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। एक को हमने क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया, दूसरे को हमने मॉडर्न फिजिक्स का नाम दिया। फिर हमने क्लासिकल फिजिक्स के जो ब्रांचेस थे उनको वन बाय वन पढ़ा। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स को हमने डिस्कस किया। मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 6 ब्रांचेस थे, उनको हमने यहाँ तक फिनिश कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह फिर होगा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते, फिर इसी तरह वन बाय वन इस लेसन के टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ, कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में खुलकर आप पूछ सकते हैं। तो अभी इसी जगह पे स्टॉप कर लेते। अभी के लिए खुदा हाफिज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम मिलेंगे।